अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा जी आज से इंशाल्लाह सेकंड ईयर क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स, आपकी हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट उसका मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर। और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आपका पूरे का पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.1 है। वन शॉर्ट वीडियोस आएंगी आपकी हर एक्सरसाइज की, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है। उस पूरी एक्सरसाइज को मैं आप सबके साथ यहाँ पे जो है वो शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप सबको बस अब बातों की समझ आ चुकी होगी। 100 हमारा जो टारगेट है, 100 टारगेट है, हमारा मिशन है आज से कि हम जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें एटलीस्ट और मैक्सिमम हमारे लिए सिर्फ एक ही मार्क्स है, वो है 100 मार्क्स। तो वो हमने यहाँ पे लेने हैं। फिजिक्स को ले लो, केमिस्ट्री ले लो, उसके बाद उर्दू ले लो, इंग्लिश ले लो, ये सब सब्जेक्ट्स में नंबर्स कट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी के साथ 100/100 मार्क्स ले सकते हो। तो जो जो बच्चे इस टारगेट को, इस मिशन के साथ हिस्सा बनना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में 100 मिशन एक्सेप्टेड ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सब ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैंने कोशिश करनी कि आपकी जो वन शॉट वीडियोस होंगी वो एज सून एज पॉसिबल उसको छोटा सा छोटा रखूँ, जितना पॉसिबल हो मुझसे, ताकि आपके लिए वीडियो को देखना समझना आसान हो। तो सबसे पहले यही बातें हैं जो आप सबने फॉलो करना है। और इसके अलावा ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि डेली, आई थिंक सो डेली या फिर एक दिन के बाद एक गैप का डे हो जाएगा, उसके बाद वीडियोस जो है अपलोड करना शुरू कर दूं। तो आज 1.1 है। जब आप 1.1 कंप्लीट कर लो तो आपने कमेंट बॉक्स में आके दोबारा से लिखना है, ये आपका टास्क है। 1.1 कंप्लीटेड, ठीक है। इस तरह से आपने चीजें लिखनी ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हुए जो कि हमारे इस पूरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से 100 मार्क्स मिशन आपने लिखना है और साथ में आपने ये लिखना है 1.1 कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगा। जिस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आती, चाहे वो कॉलेज में जा रहा है, चाहे वो कोचिंग में जा रहा है, चाहे वो अकेडमी जाए, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जहां मर्जी आप जा रहे हो, लेकिन इस मेथड के थ्रू, जो मेथड आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, इस मेथड के थ्रू आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो सॉल्व होंगे। तो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इस पूरा जो टास्क है इसको कंप्लीट करना है, इस पूरे मिशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम करेंगे। क्वेश्चन 1 के हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। दो फंक्शन यहाँ पे हमें मिले हुए हैं। अगेन मेरी बात सुन लें, जिस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं है मैथमेटिक्स की, मतलब वो कह लें उसकी इस टाइम प्रिपरेशन जो है वो जीरो प्रिपरेशन है, तो उस बच्चे के भी 100/100 मार्क्स आ सकते हैं। बस इस चीज को आपने माइंड में रखना है, जो सर कह रहे मैंने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पे हम फंक्शन की, सबसे पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं। सर ये एफ एक्स है क्या? ये बेसिकली जो एफ एक्स है ये बेसिकली है क्या? ये एफ एक्स क्या है? इसकी डिफाइन, फंक्शन की जो डिफाइन है ना, फंक्शन की डिफाइन आपने करनी है बुक से, ठीक है। आपने इसको बुक से कर लेना है, जो आपकी बुक के ऊपर डिफाइन होगी उसी को आपने फॉलो करना है, उसी अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फंक्शन बेसिकली यहाँ पे है क्या चीज़ है, ठीक है, आपको, ताकि आसानी हो जाए इसको समझना। फंक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है, फंक्शन बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उससे कोई ना कोई यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आंसर जो 1 पुट करने से आंसर आया है वो 2 पुट करने से भी वही आंसर आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि जब 2 पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर तो उसका आंसर एक न्यू आंसर होगा। अगर ऐसा हो कि एक वैल्यू पुट करने से दो आंसर सेम आ रहे हैं, दो वैल्यू पुट करने से एक ही आंसर सेम आता है, तो वो फंक्शन नहीं है। बस ये सिंपल है, आपको बाद में समझ आ गया कि 1 पुट करने से जो आंसर आया है वो कोई भी इस दुनिया में और नंबर कोई सा भी हो, 1 के आंसर के बराबर वो आंसर उसका नहीं आएगा, बल्कि हमेशा डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये फंक्शन है, इसकी डिफाइन आप बुक से कर लेना, आपको पेज 1 पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, ठीक है, आप इसको देख लें सब बच्चे। इस फंक्शन के अंदर क्या है, हमने जो चीज देखनी है कि इस फंक्शन में हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अगर हम फंक्शन में यहां जो पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने इधर वाली वैल्यूज को भी चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन में वो कह रहे हैं -2 पुट करो, फिर क्या है फंक्शन में 0 पुट करना है हमने, जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 पुट कर देना है। एक्स की जगह पे -(x - 1) पुट करो, ठीक है।
पहले हमारे पास नंबर था, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन भी आ सकती है कि x-1 पुट कर दो वैल्यू। तो अब क्या आ गया, x की जगह क्या पुट कर दो, x² + 4। तो कभी -2, कभी 0, कभी ये वाली वैल्यू, कभी ये वाली वैल्यू, तो किसी भी तरीके से वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया हुआ है। ये आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का पॉइंट 1 हम करने लगे हैं। हमने क्या पुट करना है, इसमें -2 पुट करना है। जब हमने इसमें -2 पुट करना है तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, -2। तो जहां जहां x है इस पूरे क्वेश्चन में, जिस जिस जगह पे x है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, -2। दैट सिंपल। अगर कह दे कि इस फंक्शन का क्या निकालो, फंक्शन -2, तो जहां जहां x होगा वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, -2 पुट कर दूंगा। सिंपल। लो जी, -2 पुट किया, -2 का स्केल ले लिया 4, यहां माइनस वैसे का वैसे, x का क्या आ गया, माइनस क्या हो गया, +2, क्या आंसर आ गया यहाँ पे 6। तो फंक्शन के अंदर -2 पुट करने से मेरे पास आंसर आ रहा है 6। सिंपल क्वेश्चन। चले हम इसका एक और पार्ट करते हैं। इसी तरीके से हम फंक्शन में क्या पुट करते हैं, 0, तो फंक्शन लिखा, फंक्शन का क्या पुट करें, x की जगह क्या पुट करना है, 0, क्योंकि उसने कहा है फंक्शन में निकाल लो 0। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां 0 पुट कर देंगे। 0 का स्केल लिया 0, उसमें से माइनस किया 0, तो क्या आंसर आया, 0 ही आंसर आना है। इसके बाद हमारे पास अब फंक्शन में क्या पुट करना है, x-1, x-1, ये वाला फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, अगला आपने खुद से करना है। इसमें क्या है, जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या पुट करना है, x-1। ये बिल्कुल बेसिक है। इसके आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो है वो बिल्डअप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लॉजिकल बनेंगे, थोड़े थोड़े आपके वो कंसेप्चुअल होंगे। ये बिल्कुल ईजी है। तो हमने फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, x-1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन x² - x, लेकिन इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, x-1। हम कह देंगे रिप्लेस x बाय x-1। लो जी, ये ले, फंक्शन में क्या पुट कर दिया, x की जगह -x-1, x की जगह क्या पुट कर दिया, x-1, उसका स्केल था तो इसका भी स्केल ले लिया, माइनस वैसे का वैसे एज इट इज, सेम टू सेम, x की जगह क्या आ गया, x-1। लो जी, अब इसका स्केल ले लो, इसका स्केल क्या होगा, फर्स्ट वाले का स्केल, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, x, उसके साथ -2x, सेकंड वाले का स्केल +1, स्केल सबको लेना आता है ना। इसके बाद ये x माइनस एक्स कर देगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। अब कोई चीज कट रही है, देख लें आप, चेक कर लें, कुछ भी नहीं कट रहा है, x का स्केल वैसे का वैसे, +1 +1 +2 -2x -x -3x। तो ये देख लें, x का स्केल -3x +2, हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है वैल्यूज पुट करने के बाद। ठीक है, तो अब हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, x का स्केल +4। ये आप सबका टारगेट है, ये आप सब ने ट्राई करना है कि x का स्केल -4, x का स्केल +4 मैं पुट करके देखता हूं। अगर नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है, जितनी वीडियो अभी तक आपने देख ली इसको दोबारा से रिवाइज करो, रिहर्सल करो, उसको देखो अगेन, उसको देखो, आपको समझ आ जाएगी इसको कैसे करना है। नहीं तो यहाँ पे आप सबके सामने मैं फिर भी शो कर देता हूँ। ये मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में मैंने पुट करना है x की जगह x स्क्वायर +4, x की जगह x का स्क्वायर +4 उसका स्क्वायर, माइनस x जगह x का स्क्वायर +4। ठीक है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसका स्केल लेंगे, फर्स्ट वाले का स्केल, सेकंड वाले का स्केल, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4x का स्केल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, 8x का स्केल, -x का स्केल -4। अब देख लो कुछ करता है, कुछ कटेगा नहीं, आई थिंक सो 8x के स्केल में से -x का स्केल करेंगे तो 7x का स्केल आ जाएगा, बाकी 16 में से 4 निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने फंक्शन में, ये हमारे पास ए के जितने पार्ट थे, ए फंक्शन हमारे पास था ये वाला, उसमें मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, उसमें मैंने x का स्केल -1 पुट किया, x का स्केल +4 पुट किया। अब हमने ये फंक्शन चेंज हो गया है, इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम वैल्यूज पुट कर रहे थे, जो वैल्यूज आ रही थी वो इसके अंदर पुट कर रहे थे, अब उसने फंक्शन चेंज कर दिया, उसने कहा जितनी वैल्यूज आपको बताई गई हैं वो सारी इसमें पुट करो, तो कोई मसला नहीं है, हम इसमें पुट कर लेंगे। समझ आ रही है ना, जितनी वैल्यूज हमने पुट की हैं अभी वो सारी हम इसमें पुट कर लेंगे। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ये देखें क्या पुट करना है, -2, तो जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, -2, तो 4 -2, 2 का अंडर रूट आंसर आ जाएगा, ये देख लें। तो ये पूरे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात की
समझ आ रही है। अब हमने क्या पुट करना है 0, तो जहां जहां एक्स वहां क्या पुट कर दिया 0। समझ आ रही है जी, बहुत ज़्यादा आसान है मैथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा आसान है। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन कर रहा है उसी के क्वेश्चन होने हैं। सामने बुक ओपन करो, सामने मोबाइल रखो, हाथ में पेन रजिस्टर पकड़ो और क्वेश्चन करो साथ साथ, दैट सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह एक्स माइनस 1, तो हम क्या करेंगे एक्स की जगह क्या पुट कर दिया एक्स माइनस 1 प्लस 4 वैसे का वैसे, तो क्या आंसर आ गया 3। तो अगर हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 अंडर रूट। नेक्स्ट अगर हम करते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज, आपने चलते जाना है, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्त कीजिएगा। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो है वो चलता है, जो वो तो फिर करना पड़ता है ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को जरा पहले थोड़ा सा समझ लो। बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 की नहीं समझ आती। और मैं आपको यहां बहुत ही ज़्यादा इजी वे में इसका लॉजिक समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। देखो हमने फाइंड क्या करना है, ये देखो फाइंड का वर्ड नजर आ रहा है आपको, हमने कुछ फाइंड करना है, कुछ फाइंड हमने करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है वो देखो, एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हमने पुट क्या करना है a प्लस एच फाइंड करना है, मतलब पुट करके देखना है। जो भी फंक्शन हमें आगे दिया जाएगा उस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमने क्या लिखना है a प्लस एच। आपको समझ आ रही है? हाँ, ये तो फाइंड कर लिया। जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसके अंदर हमने a प्लस एच पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी, और साथ में उसी फंक्शन के अंदर a भी पुट करना है। मतलब हमें एक ही फंक्शन में दो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, और जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा, उन दोनों के आंसर, इसके आंसर को माइनस कर दो इसके आंसर के साथ और उसको डिवाइड कर देना है हमने देन एच के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? समझ आ रही बोलो जी। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। एक दफा हमने इस x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, एक दफा हमने इस x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, एक दफा हमने इस x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, एक दफा हमने x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, और एक दफा इस x की जगह क्या पुट करना है a। दो आंसर निकालने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है, फर्स्ट वाला पार्ट वो हम सोल्व करेंगे। ये ले, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने x जगह क्या पुट करना है a प्लस एच। तो ये दो फंक्शन मैंने फाइंड करने हैं, तो जरा पुट करो, इस x की जगह पुट करो वैल्यूज, इस x की जगह पुट करो तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा a प्लस एच। ये ले, हमने x की जगह क्या लिख दिया 6 वैसे का वैसे, x की जगह क्या आ गया a प्लस एच माइनस 9। ये ले, समझ आ गई आपको? एक पॉइंट हमारा हो गया। फिर हमने इसी फंक्शन के अंदर पुट क्या करना है a, तो लेकिन दरमियान में क्या है इसके माइनस, तो यहां में हम क्या लगा देंगे माइनस। फिर हम इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे x की जगह पे a 6a माइनस 9। तो हमने फर्स्ट टाइम ये वाली वैल्यू पुट करके ये वाला सारा आंसर निकाल लिया जो ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला आंसर ब्रैकेट वाला इस वाले हिस्से का है 6a प्लस एच माइनस 9। फिर माइनस पुट करके फिर हमने इसी फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दिया a, बट डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास h आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये लें 6a, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 6h 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट जो है सिर्फ इन दोनों के साथ लगी हुई नजर आ रही है आपको। ये देखें ब्रैकेट सिर्फ इन दोनों के साथ है, माइनस 9, ये माइनस 6a, ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 9। अब हम देखते हैं कि माइनस 6a है, ये प्लस 6a है, कट गए, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 9 और ये प्लस 9 कट ऑफ हो गया। 6h ओवर h हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है, 6h ओवर h। तो 6h ओवर h भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 6। बहुत ही सिंपल है और पेपर में बहुत ज्यादा दफा पे क्वेश्चन ये आया हुआ है,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम करते हैं साइन एक्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, कई दफ़ा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। जिस दिन पेपर मुश्किल बनना हो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने हो, तो उस दिन फिर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है एज अ फॉर्म, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आना है। एक्स जगह क्या पुट कर दिया, ए प्लस एच, तो साइन के साथ क्या आ गया, ए प्लस एच। फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ए, तो साइन ए आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, एच। अब एच क्या हमने शुरू में लेके दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उसको 1/h लिख दिया है। अब यहाँ पे दो साइन है, एक साइन ये है, इसके साथ क्या है, ए प्लस एच, और एक साइन ये है, इसके साथ है ए। तो दो साइन है, इसका एंगल है ए प्लस एच, इसका एंगल क्या है, ए, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सम या डिफरेंस वाला जो फार्मूला हमारा होता था, उससे हम जाते थे प्रोडक्ट के अंदर। सबको याद, सम टू प्रोडक्ट जाने का फार्मूला, उसमें क्या था, अगर साइन साइन आपस में माइनस हो रहे हो, जैसे ये देखो साइन साइन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो हम उसके फार्मूले में क्या लिखते थे, शुरू में टू, शुरू में क्या आ जाएगा, टू, तो साथ में क्या आ जाएगा, कोज। फर्स्ट टाइम कोज आएगा, और जो ये दो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। यहां पे दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी हो जाएंगे, प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, टू। फिर हम जा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज इकट्ठी आएंगी। ये देखो, तो यहां पे हमारे पास कोस के साथ ये आ गया, साइन के साथ भी वही आना है, हमने कोस लिख दिया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, साइन, कोई प्लस माइनस नहीं यहां पे, क्योंकि दोनों इकट्ठे लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ओवर टू, एक दफा प्लस कर दिया, ए माइनस बी कह लो, पी माइनस क्यू कह लो, पी प्लस क्यू कह लो, दैट्स ओके। ये सेम चीजें रहनी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने इस सारे को, ये देखो साइन साइन था ना यहाँ पे, हमने इसकी जगह क्या लिखा, टू, साथ में क्या आ गया, कोस। अब इसका एंगल क्या है, ए प्लस एच, और इसका क्या है, ए, दोनों को जमा कर लिया, ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू। और साइन के साथ हमने क्या करना है, साइन के साथ हमने इसको माइनस करना है। देखो कोस के साथ लिख के दोनों को प्लस कर दिया, ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू। अब क्या लिखेंगे साइन के साथ, ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू। तो ये देखिए आपके सामने आंसर आ गया उसका। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये टू बाहर आ जाएगा, टू ओवर एच, तो इन दोनों का ए क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एच ओवर टू। तो ए कट गया, क्या बच गया, एच ओवर टू साइन के साथ। और यही हमारा क्या है, आंसर है, टू ओवर एच। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमने अब ये फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर हमने जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, a प्लस एच। जहां जहां x है वहां पुट कर देना हमने a प्लस एच पुट करना है। तो ये देख लें, x जगह क्या आ गया, a प्लस एच, एक्स की जगह क्या आ गया, a प्लस एच का स्केयर, -1 वैसे का वैसे। अब एक दफा हमने सारे फंक्शन में क्या पुट कर लिया, a प्लस एच, बाद में क्या है, माइनस माइनस। अब फंक्शन में क्या पुट करना है, a, तो पुट कर लो a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर -1। जहां से ना समझ आए थोड़ा सा उसको रोक के रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा बैक चले जाओ। जैसे आप बैक जाओगे आपको समझ आएगी, ठीक है, जैसे आप बैक जाओगे आपको समझ आएगी, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, उसी टाइम आपको जो चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब हमने a प्लस एच का क्यूब ओपन करना है, a प्लस एच का स्क्वायर ओपन करना है, दैट सिंपल, बस यही काम करना है हमने। तो ये ले। अब बहुत ज़रा बच्चों को क्यूब का नहीं पता, a प्लस एच का क्यूब का क्या फार्मूला होगा, मैं आपको सिंपल थोड़ा सा बता देता हूं। इसको a प्लस एच की बजाय a प्लस बी करके देख लो, क्या फार्मूला होगा, फर्स्ट वाले का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वाली वैसे, a का स्क्वायर b प्लस 3a वैसे, फर्स्ट वाली वैसे, दूसरी वाली का आप ले लो स्क्वायर। तो ये इसका सिंपल फार्मूला है। अगर दो वैल्यूज हैं उसका ले रहे हैं हम लोग क्यूब, तो आंसर कितना आएगा, 1 2 3 और ये क्या आएगा, 4। हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगे अगर हम उसका स्केल ले रहे हैं। समझ आ रही है ना, स्केल लेंगे और उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। इसके बाद हम इसी को फॉलो करेंगे, यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये लो, a वाले का क्यूब प्लस h वाले का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले वैसे ही, सेकंड वाला क्या h
प्लस 3 वैसे ही, ए वैसे दूसरे वाले का क्या ले लिया स्क्वायर। अब एच का क्यूब पहले हो गया, अब आ जाओ इस पे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, हमने स्क्वायर ओपन किया है, शुरू में क्या आ गया 2, उसके साथ माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे आई थिंक सो, हाँ ये वाला माइनस आया है, इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने ये वाला माइनस लिखा, ये वाला माइनस, अब माइनस ए का क्यूब माइनस 2ab, ए का स्क्वायर, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना उस सबके साथ। सो जैसे ही वो ब्रैकेट में एंटर हो रहा है उसे सबको वैल्यूज को चेंज करना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस से। अब देखो कुछ कटता है, कटने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस 2 को सबके साथ क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या वैल्यूज कट ऑफ हो रही है अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, उसके बाद आई थिंक सो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि कट ऑफ हो रही हो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जाना है, ये ले नेक्स्ट आगे हम, तो यहाँ पे हम लोग सब के सब में से h कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ h से कैंसिल, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब बच्चे इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ट्राई करो, जैसे आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा, क्वेश्चन आपका सोल्व होगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सब ने माइंड में रखना है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, उससे पहले आप सब बच्चे ज़रा जो है वो इसको क्वेश्चन को रिवाइज करो, अभी करके देखो, शाबाश। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला क्वेश्चन डन हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, शाबाश जल्दी। जी, हर जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो उसको वहां पे वीडियो को आप स्टॉप कर लो, वीडियो स्टॉप करने के बाद आप चेक करो कि मैंने क्वेश्चन सारे पिछले कर लिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो कोज एक्स हमारे पास, कोज एक्स के अंदर अगेन वही मैंने आपको बताया था कि कोज कोज आ गया, आप कोज कोज वाला फार्मूला ढूंढने से पहले साइन साइन माइनस हो रहे थे आपस में, साइन और साइन माइनस हो रहा था, अब हमने कोज वाला जो फार्मूला उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एच बाहर आ जाएगा सिंपल, अब -2 आ जाएगा, साइन दोनों के साथ क्या आ जाएगा साइन साइन ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो एक दफा प्लस करना दोनों के दोनों फार्मूलाज को, a प्लस एच प्लस ए, अगेन मतलब सिंपल वही सारा क्वेश्चन है जो साइन वाला था, बस इसमें क्या हुआ है आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, उसकी वैल्यूज आपकी जो है वो चेंज हो गई हैं, तो आप सब ने इनको इस क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन। इसको जरा समझो सब बच्चे, इसको जरा समझो सब बच्चे, इसको जरा समझो सब बच्चे। फंक्शन के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक फंक्शन की लेफ्ट साइड, एक फंक्शन की राइट साइड। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है उसको जरा समझो सब बच्चे। हमने एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है हमने एक, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एरिया क्या होता है, 4 चीजें यहां पे समझने वाली हैं, पेरीमीटर, स्क्वायर, फंक्शन, एरिया। ठीक है, मैं आपको डीप रूट लेवल पे जाके आपको चीजें समझा रहा हूं। अब इसको देखते हैं, ये देखो ये मेरे पास है स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम यहां पे स्क्वायर की बात हो रही है, हम स्क्वायर लेंगे, ये ले जी, ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो सेम हो, एक जैसे, उसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ये उसकी बाहर वाली जो बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। नजर आ रहा है आपको पेरीमीटर, ये सारी बाउंड्री जो है इसको हम क्या कहेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और इसके अंदर वाली साइड जो है ये वाली क्या है, सारा इसका एरिया है। ठीक है, ये इसका सारा क्या है एरिया है, ये सारी वैल्यू क्या है हमारे पास इसका एरिया है। तो एक दफा स्क्वायर का क्या ले रहे हैं हम पेरीमीटर, एक दफा स्क्वायर का क्या ले रहे हैं एरिया। तो हमें इन दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर ही हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, 4 साइड है स्क्वायर की, 4 साइड, हम कहते हैं एक साइड का क्या है हमारे पास, उसको हम एक्स कहते हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आता है
टू साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो याद रख लो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा। ए की वैल्यू क्या है, एक्स के स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट ले लो, ए के ऊपर भी अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ए की एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए अंडर रूट। ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा। एरिया ये है, हमने यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए अंडर रूट, ए अंडर रूट। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 4x, चारों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक एक्स चारों साइड्स को हमने प्लस करना है 4x, ठीक है। तो चार साइड्स हैं तो हमने चारों साइड्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, 4x x x x 4x हमारे पास उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर 4x। अब यहां पे एक चीज बहुत जरा इंपॉर्टेंट है समझने वाली, बहुत ज़्यादा बच्चे को कहोगे सर जी ये तो हो गया एरिया, एरिया कितना होता है एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, तो इधर भी अंडर रूट ले लिया, इधर भी अंडर रूट ले लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए। ये तो मुझे समझ आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए का अंडर रूट। पेरीमीटर कितना होता है, 4x। अब यहाँ पे समझो जरा बात, हमने एक्स की वैल्यू एरिया की ही क्यों निकाल ली, हम एक्स की वैल्यू पेरीमीटर की भी तो निकाल सकते थे। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सर, हमने यहां से एरिया में से ही एक्स की वैल्यू क्यों निकाली, हमने पेरीमीटर से क्यों नहीं निकाली, ये क्वेश्चन है। इससे आपको बोलेगा नहीं क्वेश्चन, समझो लॉजिक। उसने कहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का हमने लेना है पेरीमीटर और उसका बनाना है फंक्शन। मतलब पेरीमीटर को चेंज नहीं करना बल्कि उसमें वैल्यू पुट करके उसका फंक्शन बनाना है। पेरीमीटर का हमने क्या बनाना है, फंक्शन। इस वजह से हमारे पास जहां पे वैल्यूज जो आ रही हैं हमने उनको चेंज नहीं करना। P इज इक्वल 4x को 4x पेरीमीटर करने देना, क्योंकि उसका हमने फंक्शन बनाना है। और किसका फंक्शन होना है, एरिया का फंक्शन। तो एरिया में से हमने x की वैल्यू निकाल के इस x में यहां पुट कर देनी है। तो यहां पुट करेंगे तो देखो जरा गौर से, x की जगह क्या लिख दिया, अंडर रूट ए। तो हम लोग पेरीमीटर का आंसर क्या आ गया, 4 अंडर रूट ए। 4 वैसे का वैसे, x जगह क्या आ गया, अंडर रूट ए। इस तरह से हम लोग ए फंक्शन को, उसका जो हमारे पास फंक्शन होगा किसी भी दो वैल्यू से हम बना सकते हैं। एक साइड पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड पे हम उसकी एक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब इसको देख लो आप, सर्कल का हमने क्या लिया, एरिया, उसका बनाना फंक्शन। मतलब सर्कल के एरिया को चेंज नहीं करना, उसको वैसे के वैसे रहने देना है। चेंज किसको करना है, सर्कमफेरेंस को, जिसका हमने जिससे हम फंक्शन बनाना है। इसका फंक्शन बनेगा सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो जरा हम इसको देखते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ए पाई आर का स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ये दो फार्मूले हैं, जैसे हमने स्क्वायर के वैल्यू याद की, यहाँ भी दो फार्मूले होंगे। ये एरिया का फार्मूला है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। तो देखो अब हमने एरिया को चेंज नहीं किया, हमने किसको चेंज किया, सी इज इक्वल 2 पाई आर। यहाँ आर की वैल्यू पुट करें किसमें, एरिया में। आर लाएंगे कहां से, वो हम लाएंगे सर्कमफेरेंस से। सो सर्कमफेरेंस को हमने चेंज करना है। सर्कमफेरेंस से हमने आर की वैल्यू निकाली, क्या 2 पाई आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ गई, सी ओवर 2 पाई। अब यहाँ पुट कर देंगे, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हम देखते हैं, अभी देखो जरा, तो पुट क्या करना है, सी आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई किसमें, एरिया में, क्योंकि एरिया का क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो ये ले, पाई वैसे का वैसे एरिया में, ए वैसे का वैसे, पाई वैसे का वैसे, सेम एज इट इज। और आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, सी ओवर 2 पाई है यहाँ पे, तो सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई। समझ आ रही है। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, लेट कर लो यहाँ पे कि एक्स जो है वो उसकी लेंथ है क्यूब की एक वैल्यू। तो यहाँ से हमारा एक्स का क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे, एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 हमने क्या कर लिया यहाँ पे, उसका वॉल्यूम ले लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो एरिया कितना होता है, बेस का, सिर्फ बेस का, क्यूब की सिर्फ बेस का एरिया कितना होता है, एक्स का स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम पर हमने फंक्शन बनाया, उसको चेंज नहीं करना, मतलब उसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी किसकी, एक्स की। लेकिन एक्स की वैल्यू आएगी कहाँ से, एक्स की वैल्यू आएगी बेस से, बेस के एरिया में से। तो एरिया कितना होता है, एक्स का स्क्वायर। तो वहां से हम इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के अंडर रूट।
तो x की वैल्यू क्या आ गई, a की अंडर रूट, इसमें पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये लें v वैसे का वैसे, s का क्यूब की जगह क्या पुट कर दिया, a का अंडर रूट, a का अंडर रूट कितना होता है, a का अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी 1/2, उसके ऊपर क्या है क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2a। समझ आ रही सबको, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं डोमेन रेंज, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैं देखो आपको हर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसकी आपको मैं डोमेन उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आएगा क्वेश्चन को करना किस तरह से है। अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कौन सी साइड को चेंज करना है, कौन सी साइड में वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट पे जो दिया हुआ उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सेकंड वाले से वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट से पहले उसको बैक साइड पे जाओ आप, उससे पहले आपको साइन वाले कोज वाले फार्मूले तो वो मैंने आपको बताए, FAH वाला ए वाला था, हर एक का कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो है डोमेन, उसके बाद क्या है रेंज। स्केच नहीं हमने करना ग्राफ को, क्योंकि वो पेपर में आया ही नहीं कभी, स्केच को तो करना ही नहीं है। तो हमने फंक्शन की डोमेन निकाल ली, रेंज। सिंपल वर्ड्स में सुन लो, डोमेन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है, रेंज वो वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सारी वैल्यूज क्या होंगी डोमेन। और रेंज क्या है, जो उन वैल्यूज का आंसर आ सकता है, जो उनका आंसर है उसको हम क्या कहेंगे है रेंज। समझ आ रही है, सिंपल। उस फंक्शन में क्या कुछ पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो उन पुट करने से आंसर आ रहा है वो रेंज। हम पुट कुछ भी नहीं करेंगे और हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसमें क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं, 1000 पुट कर सकते हैं, हमने बताना है। तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। तो यहां मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाने हैं। ये लो जी, जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, जी एक्स एफ एक्स एच एक्स जो मर्जी हो हमारे पास वो फंक्शन है। तो जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 ये हमारे पास फंक्शन है। हमने इस फंक्शन में क्या क्या पुट कर सकते हैं जरा बताओ। हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। 1 पुट करने से क्या आंसर आएगा, 2 1 जार 2 माइनस 5 कितना आंसर आएगा -3। 2 पुट करो, 2 2 जार 4 माइनस 5 -1। 3 पुट करो, 3 2 जार 6 6 माइनस 5 1। 4 पुट करो, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस में आ जाओ, माइनस में -1 करोगे, -1 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा -7। माइनस की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा -5 आंसर आएगा, मतलब 0 पुट कर सकते हैं। -10 पुट करो, -10 यहाँ पुट किया -20 बन जाएगा, -5 करेंगे तो -25, मतलब इसमें सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बतानी है। ये हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज ये मेरे पास 0 है, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हम प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसा नंबर जो हम लिख भी नहीं सकते, 1000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, हम चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 से इधर को जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये क्या आएगा -1, -2, -3, समझ आ रही है ना सबको, -4, -5, चलते जाओ तो क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो ये लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं यहाँ दरमियान में क्या आ जाएगा 0। ये लाइन हो जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और यहाँ से लाइन किधर जा रही है -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं रियल लाइन, रियल नंबर्स लाइन। क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स लाइन, ठीक है। तो हमने यहां से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या पुट हो सकता है। तो सिंपल आपको लॉजिक समझ आ गया सबको, हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सारा कुछ पुट हो रहा है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं और सेकंड वाले भी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर आर। सिंपल आर लिख देना आप लोगों ने, आर मतलब रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी आर। इसका देखो हमने पुट करके देखा तो हर एक किस्म का आंसर आ रहा है, इसका हर तरह का आंसर आ रहा है, हर नंबर इसका आंसर आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं रियल नंबर, और डोमेन भी क्या है इसकी रियल नंबर। सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और लेकिन अगले क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा टफ होगा। अब देखो इसको जरा, इस क्वेश्चन को जरा देखो, गौर से देखो क्या है इसके अंदर।
अब इसमें अंडर रूट आ गया, मतलब ऐसा फंक्शन है, ऐसी वैल्यूज हैं कि इसमें क्या हो रहा है, अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट के नीचे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब हमने यहाँ पे बताना है इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। अब हमने इसकी जब डोमेन और रेंज बतानी है, उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ। ठीक है, हमने क्या पुट करना है इसमें, देखो जरा, कभी भी अंडर रूट के अंदर आंसर माइनस नहीं आना चाहिए। जब भी आपका आंसर हो इस अंडर रूट के अंदर, इसका जो आंसर हो पुट करने के बाद हमारा वो माइनस में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या आ गया, -4। इट मीन इसमें मैं 0 पुट नहीं कर सकता। इसमें -1 पुट करो, -1 पुट किया तो -1 का क्या आ गया, स्क्वायर 1, 1 - 4 -3, मतलब मैं -1 में पुट कर नहीं सकता। -3 पुट करो, -3 का स्केल लेंगे तो +3 का स्केल लेंगे कितना आ गया, 9, 9 - 4 5, मतलब -3 पुट कर सकता हूं। -2 पुट करो, -2 पुट किया, माइनस का स्केल लिया प्लस, 2 का स्केल लिया 4, तो 4 प्लस का 4 माइनस का 4 अंडर रूट 0, मतलब -2 पुट कर सकता हूं। लेकिन -2 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, -1 नहीं पुट कर सकता। देख लो पुट करके, -1 पुट किया कितना आंसर आएगा, -3। 0 पुट कर सकता हूं, नहीं, 0 पुट किया तो कितना आंसर आया, -4। नेक्स्ट चलो 1 पुट कर सकता हूं, 1 का स्केल लिया 1 -4, आंसर कितना आया, -3। 1 - 4 कितना आंसर आएगा, -3, तो पुट नहीं कर सकता 1 भी। 2 पुट कर सकता हूं, जी हाँ, 2 पुट करोगे तो फिर भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 2 पुट किया, 2 को क्या ले लिया, स्क्वायर, -4, तो क्या आंसर आ गया, 0। इट मीन्स मैं 2 पुट कर सकता हूं और -2, लेकिन ये वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकता। अब इसको डोमेन में मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं डोमेन में कैसे लिखूंगा, इसको डोमेन में मैं कैसे लिखूंगा, इसको जरा समझो। हमने इस वैल्यू को इनइक्वालिटी फॉर्म में ले आना है। x का स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये -4 उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, वहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, तो x के साथ प्लस माइनस आएगा ना। इट मीन्स 2 का जो आंसर आ रहा है उसके साथ प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अब ये देखें जरा डोमेन हमने क्या लिखी है, हमने कहा कि इस फंक्शन के अंदर हम माइनस वाली सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो कि -2 से बाद में आती हैं। ये सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं, लेकिन इसे नीचे वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज 2 तक वाली पुट नहीं हो सकती। हम कह रहे हैं, ये देखो जरा, 2 पुट हो सकता है लेकिन उसके नीचे वाली वैल्यूज नहीं पुट हो सकती। 2 पुट हो सकता है, 3 पुट हो सकता है, 4 पुट हो सकता है। इसको सब पुट करके आप देख सकते हो, इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है कि -∞ से लेके -2 तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि -2 इसमें इन्वॉल्व है, -2 पुट कर सकते हैं। यूनियन ले लिया कि 2 इन्वॉल्व है, तो फिर हुआ क्या कि -2 से लेकर 2 तक के दरमियान वाले जितने नंबर जो मैंने आपको पहले बताए थे वो हम पुट यहाँ पे नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना, वो हम पुट नहीं कर सकते। इस तरह से इसकी क्या आ गई, डोमेन यहाँ पे ये आ गया। अगर आपको ये समझ आ गया, इट मीन्स आपको अगले सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाने हैं। बताओ मुझे इसमें क्या पुट नहीं कर सकते। इसमें मैं माइनस वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकता। जब मैं इसमें -2 पुट करूंगा, -2 + 1 तो -1 आंसर आएगा। -2 + 1 क्या आंसर आएगा, -1, तो -2 पुट नहीं कर सकता मैं। इसमें 0 पुट कर सकता हूँ, जी हाँ, 0 पुट किया तो क्या आंसर आया, 1 का अंडर रूट 1। क्या इसमें मैं -1 पुट कर सकता हूँ, जी हाँ, -1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, 0 का अंडर रूट 0। क्या इसमें मैं -1 से अगला -2 वाले साइड पे जा सकता हूँ, नहीं, -3 नहीं, -4 नहीं, मतलब मैं 1 तक पुट कर सकता हूँ, -1 तक, उससे अगली साइड पे मैं जा नहीं सकता। तो इसको मैं डोमेन में क्या लिखूंगा कि सारे रियल नंबर्स पुट कर सकता हूं। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 1 हमने लिखा कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1, तो हम कह देंगे इसकी डोमेन क्या है, -1 से शुरू होगी। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो मर्जी पुट करो, लेकिन -1 से पीछे वाली साइड को हमने नहीं आना। डोमेन जरा -1 पुट कर सकते हो,
-3 नहीं, -2 नहीं, -4 नहीं, हमने यहाँ बैरियर लगा दिया है। बैरियर क्या है? -1 इन्वॉल्व है, -1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन -2 वाली साइड पे नहीं जाना, हमने किधर जाना है? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो कह सकते हो आप यहाँ पे ऐसे कि मेरा जो आंसर है वो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे है। इधर वाली साइड पे -20 तरफ साइड पे मैं नहीं जा सकता। तो ये आपकी क्या होगी? डोमेन। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको आंसर बताएंगे, रट्टा लगवाएंगे, बात खत्म। लेकिन मैं आपको लॉजिकली हर चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो बिल्डअप हो, आगे जो क्वेश्चन जो आने वो आपको इजिली सॉल्व हो जाए। इसकी रेंज क्या है? रेंज सिंपल आपको पता चल रहा है कि जब -1 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 0। -1 पुट करो आंसर क्या था? 0। इसका आंसर कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता। तो मैंने सिंपल लिख दिया। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अंडर रूट का आंसर मैंने आपको बताया है माइनस में नहीं आना चाहिए। ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर क्या आए? माइनस में आए। तो हमने देखा कि -1 तक तो हम पुट करें आंसर पॉजिटिव में आता है, -2 पुट करें आंसर नेगेटिव में चला जाता है। इस वजह से अंडर रूट में हमने वो वाली वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर क्या आए? नेगेटिव में आए। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा? हमेशा इसका आंसर क्या होगा? वो 0 से जो हमारे पास हमारी जो पॉजिटिव इन्फिनिटी वहाँ तक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। आपको ये बार नजर आ रही है ना? इट मीन्स एब्सोल्यूट फंक्शन, कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं आना। अगर आया भी तो उसको हमने क्या कंसिडर करना है? पॉजिटिव ही है वो। इस बार का ऐसा फंक्शन है कि जहां भी यूज होगी उसको किस में चेंज कर देगी? उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगी। चाहे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1, जब हम 1 पुट करेंगे आंसर कितना आएगा? -2। लेकिन ये बार क्या करेगी? चेंज कर देगी उसको इसमें। किस में चेंज कर देगी? -2 आंसर आया, किस में चेंज कर देगी? पॉजिटिव में, +2 आ जाएगा आंसर। तो इसको हम देखते हैं। तो इसकी रेंज क्या है? सारे नंबर यहाँ पुट कर सकते, दुनिया जहान के जो मर्जी, ना इसमें कोई बटे में कोई चीज़ आ रही है, ना कोई अंडर रूट में आ रही है, तो इसमें हर चीज़ पुट कर सकते हैं। जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, अब समझ लो सब बच्चे, आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जब आपको इस तरह का फंक्शन आए ना, इस तरह का फंक्शन, तो उसमें आप रियल नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से हम कह देंगे कि इसका जो रेंज है, रेंज इसकी जो है जी की, वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आंसर आ सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइब करना है सब ने, और उसके बाद ये ले 2 फंक्शन हमारे पास आ गई हैं। 2 फंक्शन है यहाँ पे। इस तरह के 2 क्वेश्चन मैं आपको एक करवाऊंगा, उसको आप समझ लो, बाकी आप खुद कर सकते हो, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो फंक्शन में क्या है, इसको जरा थोड़ा समझ लो, ग्रेटर देन लेस देन। ये हमारे पास इनइक्वालिटी साइन है, ग्रेटर देन वाला और लेस देन वाला। जो भी साइड इस साइड पे होगी जिसपे एक कोना आ रहा है वो लेस देन है, ठीक है। और ये क्या है? जिस साइड पे 2 कोने आ रहे वो क्या है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब यहां पे वैल्यू जो होगी वो कम होगी। मैं कह सकता हूं x जो है वो 5 से कम है, मतलब 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, 5 से कम है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या मुझे समझ आ रहा है? x जो है वो लेस देन है 5 से। समझ आ रही है? समझ आ रही है? इसको देख लो जरा, x इज ग्रेटर देन 5, ये लो, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, लेकिन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5। अगर मैं यहां पे इसके नीचे छोटी सी बार लगा दूं, इट मींस x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5। x का आंसर 5 भी आएगा, उससे ग्रेटर भी आएगा। मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है। तो ये लॉजिक है, वो आपने समझना है। इसको देखो जरा, इस चीज को, इस साइड को जरा आप सब बच्चे समझो। इसमें क्या हो रहा है? x इज लेस देन -2, मतलब -2 से कम है और बराबर भी है। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? x इज इक्वल टू एंड लेस देन -2, मतलब -2 से लेस देन है, मतलब हम कह देंगे -3 है, -4 है, लेस देन उससे छोटा वैल्यू है, -5, -6, -7। और यहां पे क्या आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, तो चलो कोई मसला नहीं है, हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2। तो हम लोग लिख सकते हैं
वो है -1, -2 से ग्रेटर क्या है -1, फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, फिर क्या आ गया 5। तो मैं यहाँ सिंपल शो हो रहा है कि इस पूरे फंक्शन के अंदर जो इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन इसकी क्या होगी, आर रियल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि शो हो रहा है इन दोनों फंक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से इसकी डोमेन क्या हमें शो हो रही है, आर रियल नंबर्स हैं, चाहे उसमें फंक्शन दो ही नहीं हो, लेकिन जब उन दोनों कंबाइन करें एक फंक्शन बन रहा है। इस वजह से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो हम इसको देखेंगे कि डोमेन इसके क्या आ गई, आर रियल नंबर, बात खत्म। टीचर्स किसी ने नहीं आपको बतानी है ये लॉजिक इसमें है क्या, उन्होंने कहना रट्टा मारो इसको, समझो बस, ठीक है जो हो गया ठीक है ओके। यूट्यूब पे जाकर चेक कर लो, बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होंगे, एक दो आपको मिल जाए कोई ढूंढने से, जो आपको ये बता रहा हो कि इसमें आर रियल नंबर कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, रेंज के लिए हमने क्या करना है, रेंज के लिए हमने इस साइड को लेना है। इसको बात समझ लो, जब भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन हो जिसमें दो फंक्शंस कंबाइन हो रहे हो, तो हमने जो उसकी कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन होती है, ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसकी क्या है, कंडीशन। इसको आपने याद रखना है, फंक्शन की जो कंडीशन दी होती है उसको। अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पे हमने इस कंडीशन को लिख लेना है, x इज लेस देन इक्वल टू -2। x के साथ, ये तो कंडीशन है लेकिन उसका फंक्शन देखो उसमें क्या लगा हुआ, x के साथ क्या है 6, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स को। इधर क्या आ जाएगा 6x और इधर क्या आ जाएगा -12, क्योंकि हमने ये फंक्शन बनाना है इस साइड से, इसमें प्लस का करना है 7, इधर भी +7 कर दो, इधर भी +7 कर दो। जब हम दोनों साइड +7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो फंक्शन बन गया ये वाला, और साथ में आंसर क्या आ गया -5। देखो ना, -12 +7 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा ना। तो इट मीन्स टू से जो हमारा इसकी जो डोमेन होगी वो क्या है, लेस देन इक्वल टू -5। चलिए अब हम बात करते हैं, ये देखो लेस देन एंड इक्वल टू -5, मतलब -5 उसमें शामिल है, तो इस वजह से ये वाली हमने ब्रैकेट लगाई हुई है। लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है। लेस देन -5 है तो -6, -7, -8, -9, -10, और यहाँ पे क्या आएगा -5 भी इज इक्वल टू भी आ रहा है, तो हमने साथ में ये इसकी क्या आ गई, डोमेन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो अब इसकी बात आ गई है, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, क्या लिखना है यहाँ पे, x के साथ -3, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड -3, तो ये क्या बन जाएगा -3x, और ये क्या बन जाएगा +6। क्या पुट करना है इसमें, +4, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो हमने दोनों साइड पे यहाँ पे क्या पुट कर दिया है 4 -3x, यहाँ पे पुट कर दिया 4, तो कितना आंसर आ गया 10। मतलब इसमें जो है वैल्यू x की होगी वो 10 से स्मॉल होगी, 10 से कम होगी, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 10 से कम है। 10 से कम है मतलब 10 से कम मीन्स, ये देखो अब ये यहाँ पे लॉजिक समझो जरा, मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 5 के साथ कौन सी ब्रैकेट आई है, यहाँ पे 5 के साथ कौन सी ब्रैकेट आई है, और यहाँ 10 के साथ कौन सी ब्रैकेट आई है। यहाँ देखो इसमें जो है, इसमें ये वाली चीज मैटर कर रही है, इज इक्वल टू एंड लेस देन। इसमें देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, इज इक्वल टू नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली आई है। तो दोनों ब्रैकेट्स को जरा समझ लो, अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। वो यही चेक करना, सारा क्वेश्चन कौन देखता है, नो नो नो, और आपको बस ये चीज़ देखनी है, बच्चा जो होगा उसको लॉजिक का पता है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू ये वाली थी हमारी, और सेकंड वाली वैल्यू क्या थी ये, तो ये जो आंसर आ रहे हैं इनके, ये जो आंसर इनके साथ यूनियन लगा के हम इसको क्या कर लेंगे, कंबाइन कर देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है सब बच्चों ने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, ऊपर कोई चीज़ आई थिंक सो मिस हो गई है, इसको हम देख लेते हैं अभी। नहीं, हाँ, इसमें क्या है कि हम लोग जा रहे हैं, हाँ इसमें क्या हो रहा है कि 10 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 10 में 9 भी आ रहा है, माइनस इनफिनिटी तरफ जा रहे हैं ना, 9 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो इससे -5 की तरफ जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि माइनस इनफिनिटी से लेके 10 तक की बात हो रही है। उससे आगे हम पॉजिटिव 11, 12, 13, 14 उस तरफ साइड पे हम जा नहीं सकते, तो ये चीज़ आप लास्ट में लिख सकते हो, अदरवाइज आप दोनों पार्ट भी लिख दो, दैट्स ओके। तो ये वाला भी आपने खुद करके देखना, सारा बहुत ज़्यादा आसान और ईजी है।
देखो जरा डोमेन इसके रियल नंबर सारे बनते हैं नहीं बनते, पिछले वाला क्वेश्चन रिवाइज करो, सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सारा लॉजिक आपके सामने है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको जो सारा जो है इसका समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट सब बच्चे ज़रा इसको ले लो, ठीक है। इसको अभी ज़रा ट्राई करो, इसको ट्राई करो, मैं ज़रा पानी पी लूँ, आप सब बच्चे इसको ट्राई करो, ट्राई करके चेक करो आपको आता है या नहीं। चलें, नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हम -1 पुट नहीं कर सकते, बाकी हर चीज पुट कर सकते हैं। जब वो कह रहा है x में x इज नॉट इक्वल टू -1, सो हम इसमें हर चीज पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज सिंपल है, ऑल रियल नंबर्स, दुनिया जहान का हर नंबर पुट कर सकता हूं मैं, लेकिन उसमें से एक नंबर है उसको माइनस कर दो। वो नंबर कौन सा है बताओ जरा, -1 पे माइनस कर दो। तो ये इसकी क्या होगी? रेंज। और डोमेन, इसकी डोमेन होगी, डोमेन, ठीक है। आर रियल नंबर में से एक नंबर माइनस कर दो, वो नंबर कौन सा है? -1 नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंज कैसे पता करेंगे हम? सिंपल है, कैसे पता करेंगे? हमें इसके पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो आपने 9th 10th फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा, सब क्लास में होता है, आई थिंक सो 5 क्लास से स्टार्ट हो जाता है अलजबरा, जिसमें हमने फैक्टर्स वगैरह बनाने होते हैं। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखो एक्स का स्केयर वैसे का वैसे, +2 भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन जो -3x है उसको हमने चेंज करना है। उसको हमने क्या करना है? चेंज करना है। हाँ, इसमें करेक्शन है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने इसको +3x लेके चलना है, -3x नहीं है, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ का बच गया x, यहाँ का बच गया सिर्फ 2। इन दोनों से कुछ भी कॉमन है तो +1 लिख के दोनों को दोबारा लिख देंगे। यहाँ के आगे x+1, अब x+2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक दफ़ा लिख लिया। क्या? x+2, ये दोनों लिख लिए ना हमने यहाँ पे, ये देखो, ये हमने दोनों यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। बाकी क्या बच गया? x और +1, तो वो लिख लिया x+1। अब ये दोनों कट गए, कि बचा क्या हमारे पास? बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ x+2 बचा है। इसमें हम क्या पुट नहीं कर सकते? -1, वो पुट कर दो, -1 पुट कर दो। क्या आंसर आएगा? जब पुट किया -1 तो आंसर कितना आया? 1। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में दुनिया जहान का हर आंसर आ सकता है, लेकिन 1 आंसर नहीं आ सकता। जो वो कह रहा है नहीं पुट कर सकता, हम कहते हैं पुट करके देख लो क्या आता है। देखा 1 आता है, इट मींस जब वो कह रहा है ये पुट नहीं करना, तो इसका फिर आंसर भी उसके आंसर में नहीं आ सकता। आंसर क्या आ गया? 1। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ गया? R माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट तक हम चलते हैं। ऊपर वाले का क्या बना लो? फैक्टर। अगेन वही बात है कि इसमें रेंज क्या होगी? R रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें 4 नहीं होगा, R रियल नंबर -4, ठीक है। तो रेंज की बात करो तो उसके ऊपर फैक्टर बना लो। फर्स्ट वाले का स्केयर माइनस सेकंड वाले का स्केयर, सेकंड वाला क्या बनता है? 4। तो ये सिंपल, आपको लॉजिक पता है ना सब बच्चों को? लॉजिक क्या है जरा देखो सब बच्चे। एक्स स्केयर -16, एक्स का स्केयर 16 क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्केयर। दोनों का क्या आ रहा है? स्केयर दरम्यान में क्या है? माइनस। तो फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकंड वाली वैल्यू, और फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू, स्केयर के बगैर। तो ये इसका आंसर होता है इस सारे का, यहाँ इस स्केयर वाली दोनों वैल्यूज का, आप सबको पता ही होगा। तो ये हमने उसका स्केयर को वैल्यू को चेंज करके ये लिख दिया x-4 x+4/2। x-4 कट गया, क्या बच गया? क्या बचा बताओ जरा सब बच्चे? x+4 बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्या पुट नहीं कर सकते? 4। हम कहते पुट करके देख ही लो, क्या आंसर है? 8। इसमें हर नंबर आंसर आ सकता है, लेकिन कभी भी 8 रेंज में आंसर नहीं आ सकता। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लो जी, अब हमने क्या करना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसने कहा जब मैं फंक्शन में पुट करता हूं, फंक्शन में जब मैंने पुट किया, क्या पुट किया मैंने फंक्शन में? 2। जब फंक्शन में 2 पुट किया, आंसर क्या आ रहा है? -3। फंक्शन में 2 पुट किया, आंसर क्या आया? -3। फंक्शन में क्या पुट करना है? -1, आंसर कितना आता है? 0। हमें पुट करके देख लेते हैं क्या वाकई आंसर आते हैं या नहीं आते। चलो हम पुट करते हैं। क्या फंक्शन में 2 पुट करना है, आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। लेकिन इससे आगे भी कुछ कह रहा है। किसकी वैल्यू फाइंड करो? ए की और बी की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी पेपर में आता है। चले हम इस पूरे फंक्शन में क्या पुट करते हैं? 2। फंक्शन में क्या पुट किया हुआ? 2। आंसर कितना आता है? -3। हम चेक करते हैं। एक्स क्या लिख दिया? 2 का क्यूब। एक्स क्या लिख दिया? 2 का स्केयर। वैसे ए, बी वैसे का वैसे, एक्स 2 आ गया +1। चले क्या आ गया यहाँ पे?
फंक्शन पुट करने से कितना आंसर आना चाहिए, -3। वो लिख दिया हमने, फंक्शन पुट करने से कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। 2 का क्यूब लिया कितना आ गया 8, 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 2b प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8 प्लस 1 कितना आ गया 4, 9। उसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद हम इस 9 को उधर ले जाएंगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का 9, -12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 -2 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब -2 उधर आकर डिवाइड होगा, यहाँ क्या बच गया 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्या पुट करने से, 2 पुट करने से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 2a माइनस बी। अब हम पुट करेंगे x जगह पे क्या, -1। ये देखें x जगह के हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। जहां जहां x है ये इस फंक्शन पूरे में, -1 का क्यूब -a, x -1 का स्केयर प्लस b प्लस 1। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 नहीं होता है। 1 का स्केल लेंगे, -1 का स्केल है तो पॉजिटिव 1 हो जाता होता है। उसको जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आना है। तो आंसर कितना आ गया, -a। b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b साथ में क्या आ गया, माइनस, तो -b 1 वैसे का वैसे। ये -a और ये -1 ये प्लस a1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या a प्लस b इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर तो सर जी a माइनस बी, a भी माइनस का b भी माइनस का, हम उसको उधर ले जाते हैं, यहाँ दोनों को माइनस कॉमन लेकर उसको डिवाइड कर लेते, तो a प्लस b ही बचना है। समझ आ रही है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, उसको डिवाइड कर दो 0 से, तो वहाँ से 0 ही आना है ना। अब हमने क्या करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग बोथ इक्वेशंस। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ऐड कह रहा हूँ, हमने उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। एक मिनट इसमें यहाँ क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 3a माइनस बी। हाँ, अब हम दोनों क्वेश्चन क्या 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 करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 2a, एक मिनट, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2a, ये मेरे पास जो इक्वेशन आंसर आया था, माइनस बी, और इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू इसके किसके बराबर आया था हमारे पास, यहाँ पे आंसर 6 के बराबर, और ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर। चले 2a में से a का ले कितना आ गया, 3a, माइनस बी कैंसिल हो गया, तो 2a और a कितना आ गया, 3a, यहाँ क्या आ गया 6, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ आ रही है ना। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये डिवाइड मतलब नहीं था, यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। बस ये आपको समझ लो कि ये क्वेश्चन है मेरे पास एक, इसको लिख लिया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, इक्वेशन ये थी a प्लस बी, इसके साथ लिख लिया a प्लस बी, तो b कैंसिल, 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 0 था, तो 6 प्लस 0 कर दिया, यहाँ 6 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 6/3, a की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। तो अब बच्चे इसको देख लो, तो अगर यहाँ पे आगे हमने किया भी होगा, ये देखें सारा कुछ किया हुआ है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2, ठीक है। अब हम इस 2 को हमने क्वेश्चन 2 में पुट करना है, कहाँ पे क्वेश्चन 2, ये लें, ये क्वेश्चन 2 है, एक जगह क्या लिखना है, एक जगह लिखना है हमने 2, तो जब b की वैल्यू फिर क्या होगी, सिंपल b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 जाकर माइनस का हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है कि आप देखते हो एक स्टोन है, उसको हमने ऊपर से नीचे गिराना है, वो हाइट कितनी है, 60 मीटर है, 60 मीटर हाइट है। उस 60 मीटर हाइट जो ग्राउंड के साथ जाके टकराएगा, और वो हाइट वो कितने सेकंड के बाद, x सेकंड्स के बाद जाके वो ग्राउंड को हिट करता है। तो हमने इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है hx, फंक्शन बना लिया ना हमने, hx इज इक्वल 40 माइनस 10x का स्क्वेयर, 10x स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन है।
सिंपल इसको समझ लेना इक्वेशन को, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा मेन मकसद ये फंक्शन ही जो हमने उसको दिया हुआ है, हमने उसने वो कह रहा है फाइंड करो, हाइट फाइंड करो जब x कितना हो 1, तो सिंपल इसमें लिख दो x यहाँ पे ना 1 का स्केल लो कितना आएगा 1 नहीं आ 1, उस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, तो 40 माइनस 10 करो कितना आ जाएगा 30। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, ये लें क्या पुट किया हमने x इज इक्वल टू 1 इन एच एक्स ये है फंक्शन, पुट करो तो 1 का स्केल ले लो, तो यहाँ क्या आ गया 30 मीटर। तो जब हम 1 सेकंड के बाद कहाँ तक पहुँच जाएगा स्टोन 30 मीटर हाइट पे पहुँच जाएगा। हमने क्या पुट करना x जगह 1.5, तो 1.5 का स्केल लो कितना आ जाएगा 3। सिंपल है, ये लो 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप नहीं हाँ यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 14.5, हाँ 1.5 का स्केल लोगे तो आपका बन जाएगा, उसको फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 22.5 आपका आएगा आंसर। हाँ तो उसके बाद जो है ये है, ठीक है, कब जो है स्टोन जो है स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ये बात समझने वाली है, कब स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो उसकी हाइट कितनी हो जानी चाहिए 0, मतलब उसका आंसर क्या आए 0 आए। तो हम लोग उसके एच एक्स क्या पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। समझ आ रही है ना, कब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, हाइट तो उसकी 40 है, 60 मीटर से नीचे आ रहा है 60 मीटर से, कब वो स्ट्राइक करेगा जब उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हाइट हो जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे h इज इक्वल टू, हाइट क्या है, हाइट क्या बेसिकली ये देखो फंक्शन, ये जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ है ना, इस फंक्शन को हम बराबर रख लेंगे 0 के, तो इस फंक्शन को फिर हम सोल्व करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्केल, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है टाइम है, तो ये माइनस 10x का स्केल इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 4 का x का स्केल होगा, वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो टाइम जो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस माइनस 2 आएगा, जो अंडर रूट लेंगे इसका स्केल लेंगे, इस वजह से हम कह देंगे कि 2 सेकंड के बाद जाके जो है वो स्टोन स्ट्राइक कर देगा किसको, ग्राउंड को, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका आंसर हो गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस आप लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है नेक्स्ट, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे लॉजिक उसका आपको समझाऊंगा कैसे आंसर आता है, इसको ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो इसको क्योंकि आप जो है वो नेक्स्ट देखोगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग हो क्या रहा है, जो चीज़ें मेन है कि हमने ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और हमने रिप्रेजेंट इस इक्वेशन को बनाना पैराबोला को, मतलब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैंने ये आंसर निकालना है, ये 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैंने रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को, ये आंसर बनाना है। ये आपने बस याद रखना है कि जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उससे मैंने ये आंसर बनाना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं x इज इक्वल 8t का स्केल, y इज इक्वल टू 280। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि सर यहाँ से हमने इस ऊपर वाली वैल्यू को चेंज क्यों नहीं किया, नीचे वाली वैल्यू को ही चेंज किया है, क्यों ऊपर वाली वैल्यू को चेंज क्यों नहीं किया। अब जरा सारे बच्चे गौर से समझो, ये जो दूसरी क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं कि y आ रहा है, तो आंसर में मुझे y का क्या चाहिए, स्केल चाहिए। लॉजिक समझो, लॉजिक, क्वेश्चन भूलेगा नहीं सर। इसी क्वेश्चन को हमने यहां पे चेंज करके t की वैल्यू, इसी में से t की वैल्यू क्यों नहीं निकाली सर, इसमें से क्यों नहीं निकाली, क्वेश्चन है बच्चों का और करते हैं स्टूडेंट्स, और माइंड में आपके ये आएगा, तो अदरवाइज भूल जाएगा। बेटा ये देखो, इसमें t की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसमें से t की वैल्यू नहीं निकालेंगे। 2 इक्वेशन है ना हमारे पास, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन वैसे की वैसे लिख ली हमने, लेकिन सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 280, वहां से मैंने t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा y ओवर 2a, क्योंकि मुझे y का चाहिए स्क्वायर। y का स्क्वायर कब आएगा, जब इस t की जगह पे हम कुछ ऐसा पुट करें जिसमें y आ रहा हो, तो इस t में हम क्या पुट करेंगे y ओवर 2a पुट करेंगे, यहाँ पे y ओवर 2a पुट करो जरा सब बच्चे, जरा देखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x वैसे का वैसे, a वैसे का वैसे, t की वैल्यू क्या आ गई y ओवर 2a का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ओवर 4a, ये a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया y इज इक्वल टू 4ax, सिंपल आपका आंसर बन जाएगा। अब हमने ये वाली क्वेश्चन बनानी है, इससे हमने इन दोनों इक्वेशनों से ये वाला आंसर निकालना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू a कोस थीटा है, सेकंड वाली y इज इक्वल टू b साइन थीटा है।
तो एक्स ओवर ए वाले से हम क्या करेंगे, एक्स ओवर ए से मट जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा एक्स ओवर ए तो आंसर कितना बचेगा, सिर्फ कोस थीटा, क्योंकि वो ए उधर जाके डिवाइड हो गया। एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कोस थीटा। इस तरीके से हम सेकंड वाले को भी करेंगे, वाई इज इक्वल टू बी है ना, तो ये बी उधर जाकर डिवाइड होगा, वाई ओवर बी साइन थीटा आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ही ऐड कर देते हैं हम लोग। तो एक्स ओवर ए उनका स्केल लेना है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, स्केलिंग एंड एडिंग। तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, स्केल ले लेंगे। स्केल लिया, क्या आ गया, एक्स का स्केल ओवर ए का स्केल, इधर भी कोस का स्केल, कोस का स्केल, वाई का स्केल ओवर बी का स्केल इज इक्वल टू साइन का स्केल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्केल ओवर ए का स्केल, स्केल ले लिया प्लस उनको ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले में ऐड होगी, सिंपल है लॉजिक। ये देखो सब बच्चे जरा समझो इसको, ये वाले जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड में ऐड हो रही है, और ये जो राइट साइड्स हैं वो राइट साइड में ऐड हो, दरमियान में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है। तो हम लोगों ने एक्स का स्केल ओवर ए का स्केल प्लस वाई का स्केल ओवर बी का स्केल इज इक्वल टू कोस का स्केल प्लस साइन का स्केल। हमें पता है कोस का स्केल प्लस साइन का स्केल इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। फर्स्ट के क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये आपका आंसर था, वही हमने बनाया था, वो बन गया हुआ है। और आंसर से पता भी चल रहा है कि मुझे एक्स ओवर ए चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स ओवर ए निकालेंगे, वाई ओवर बी तो चाहिए तो हमें वाई ओवर बी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें भी सिंपल वही एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंड वाई ओवर बी इज इक्वल टू 10। तो आप कर सकते हो सारा क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें स्केलिंग एंड एडिंग की बजाय स्केलिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्योंकि हमारे पास जो 10 का फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर ही 1 बनता है। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ में हाइपरबोला वाला क्वेश्चन नंबर 8, हाइपरबोला वाला क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन बस करवाऊंगा, आपको बाकी सब आपने खुद करने हैं। साइन हाइपरबोला, कोस हाइपरबोला, इसमें दो चीज़ें यूज हो रही हैं। एक है आपकी साइन हाइपरबोला और दूसरा है आपका कोस हाइपरबोला। ठीक है, तो हमने इनको चेक करना है, साइन हाइपरबोला और कोस हाइपरबोला। एच का मतलब क्या, हाइपरबोला, और कोस हाइपरबोला। ठीक है, एक्स का मतलब है तो उसमें एक्स आएगा, फंक्शन किस में होगा, एक्स में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स ओवर टू, ई 2x, इधर भी ई 2x है लेकिन ऊपर क्या आ गया, माइनस। माइनस है मतलब साइन, सिर्फ यहां प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये कोस बन जाएगा। माइनस है तो यहां पे क्या है, साइन, अगर यहां प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये कोस बन जाएगा। ठीक है, तो ओवर टू, तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोला 2x है। अगर 2x है तो ऊपर 2 आ रहा है, अगर साइन हाइपरबोला x होता तो फिर ऊपर 2 नहीं आना था। समझ आ रही, चलें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, 2 शुरू में आ रहा है, साइन हाइपरबोला x है, कोस हाइपरबोला x है। हमने इसको प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक को चेंज नहीं कर सकते दो में, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम दो वैल्यूज जो है साइन हाइपरबोला, कोस हाइपरबोला, इन दोनों को यूज करते हुए ये वाली साइड बना सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे राइट साइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन हाइपरबोला x कोस हाइपरबोला x राइट हैंड साइड लिख लेंगे, 2 वैसे का वैसे कर लेंगे, और उसके बाद साइन हाइपरबोला x का आंसर क्या आएगा, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2, कोस x हाइपरबोला x का आंसर क्या आएगा, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। ये h जो x है ये मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि ये हाइपरबोला x है, ये भी हाइपरबोला x है। मल्टीप्लाई तो आपस में हो ही रहे हैं क्योंकि वो सिंपल एक ही इक्वेशन बनी हुई है। तो 2 आ गया यहाँ पे, ये देखो एक दफ़ा वैल्यूज माइनस हो रही हैं, एक दफ़ा वैल्यूज क्या हो रही है, प्लस। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे कितना आएगा, 2 2 4। तो हम इसको करेंगे, ये 2 एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा। तो देखो ज़रा वही आंसर नहीं बन गया जो साइन हाइपरबोला 2x का बनना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया, दोनों को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड हमने बना दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये वाली है, सेकंड हाइपरबोला x को tan हाइपरबोला x में चेंज करना है। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, अगेन दो साइड्स को यूज़ करते हुए एक का आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो ये लें, राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan हाइपरबोला x। tan हाइपरबोला x का हमें फार्मूला आता होगा तो हम कुछ करेंगे ना। तो tan हाइपरबोला x का क्या है, ऊपर साइन वाला ए एक्स माइनस ई माइनस एक्स, नीचे कोस वाला ई एक्स प्लस ई माइनस, बस इसमें माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। उसका क्या लेना है, स्केल लेना है। तो हमने भी क्या उसका ले लिया स्केल, माइनस माइनस 1 1। समझ आ रही है ना। अब ऊपर वाले का स्केल अलग, नीचे वाली वैल्यू का स्केल
अलग, ये देखो मैंने अलग अलग स्केयर्स कर दिए हुए। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। हमने एलसीएम लेके ये वाला आंसर बनाना है जो कि सीकंड हाइपरबोला एक्स का है। एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे जो आ रही है उधर जाकर 1 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका स्केयर अलग ओपन करना है, इसका स्केयर अलग ओपन करना है, इसका स्केयर अलग ओपन करना है। तो आपको स्केयर ओपन करने आते हैं, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, ऊपर बस 2 साथ में उनके आ जाएगा, +2 फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू। अब माइनस वैसे का वैसे ई एक्स है माइनस ई माइनस एक्स है, उसका स्केयर है तो फर्स्ट वाली इसका स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, दोनों वैल्यूज हमने लिखनी है। तो माइनस में सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, माइनस में सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जो जो करता होगा उसको हमने काट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सब वैल्यूज चेंज काट जाएंगे, सिर्फ 2 और 2 ही बचेगा। ये देखो माइनस की है, ये माइनस कट गया, ये प्लस का है e2x है, ये माइनस का e2x, ये भी कट गया, तो 4 ओवर ये आंसर आ गया। और ये आंसर किसका है, ये सिंपल हमारे पास सेकंड हाइपरबोला एक्स का स्क्वायर का आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये भी सिंपल वो उसी तरीके से होना है। सब बच्चे इसको ज़रा ट्राई करें, मैं ज़रा पानी पी लूँ, आप इसको चेक करो ज़रा सब बच्चे, क्या आपके पास इसका आंसर आ रहा है या नहीं। सब बच्चे ज़रा देखो इसको। जी चेक कर लो सब बच्चे, ओके। चलें, हमने फंक्शन बताना है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हमने बताना है कि फंक्शन हमारा इवन है या ओड है। तो सिंपल लॉजिक इसका समझ लो। लॉजिक क्या है कि हम इवन का निकालना है या ओड, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट कर दो, -x। उस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है उसको उठा के खत्म कर दो, उसकी जगह -1 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो। आप चेक करो आपका आंसर वही अगर आ जाए, ठीक है, जो पहले था इवन, अगर ना आए तो फिर वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। चेक करते हैं ज़रा इसको। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी जगह पे जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर दो, -x को उसके साथ रिप्लेस कर दो। चलें, फंक्शन में क्या लिख दिया, -x, एक्स जगह क्या लिख दिया, -x का क्यूब, प्लस वैसे का वैसे एक्स जगह क्या लिख दिया, -x। माइनस का क्यूब लोगो तो माइनस ही आना है, एक्स का क्यूब लोगो तो एक्स ही आना है, माइनस प्लस वैसे का वैसे, लेकिन ये माइनस उस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -x³ -x। उसके बाद दोनों से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन किया, जरा ये चीज़ देखो, जरा ये वाली साइड, जितनी साइड देखो, क्या वही फंक्शन ही बन गया, ये वाला वही फंक्शन बन गया ना। तो मतलब इस फंक्शन में मैंने -x पुट करने से फंक्शन सारा वही बन गया, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। दोबारा समझो, इस लाइन को समझो। इस फंक्शन में -x पुट करने से आंसर वही सारा फंक्शन आ गया है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, माइनस। ये आपको नजर आ रहा होगा, वही सारा फंक्शन आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया, माइनस। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, ओड है। अगर तो वो सारे का सारा फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, इवन है। लेकिन अगर उसके साथ वो सारे का सारा वैसे का वैसे ही आ जाए, लेकिन उसके साथ माइनस आ जाए, माइनस, तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन क्या है, ओड है। कि सारा फंक्शन सेम आ गया है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही है, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है, -x पुट करना है। -x का पुट करने के बाद उसका स्केल लेंगे, तो आंसर क्या आ गया, x-1 का स्केल। तो ये तो था x-2 का स्केल। यहाँ पे क्या था, x+2 का स्केल था। तो ये ना तो इवन ना ही ओड, कोई इसने फंक्शन चेंज कर दी, x+2 था, ये क्या बन गया, x-2। सिंपल वही सारा लॉजिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो ये ना फंक्शन इवन है ना ओड, क्योंकि इसने फंक्शन को ही चेंज कर दिया हुआ है। फंक्शन चेंज ना हो, आपको लॉजिक समझ आ गया ना। दोबारा समझा देता हूँ मैं जरा। यहाँ पे उस फंक्शन में अगर -x पुट करने से सारे का सारा फंक्शन वही आ जाए, -x पुट करने से आंसर वही दोबारा आ जाए जो पहले हमारे पास था, तो वो होगा इवन, ठीक है, वो होगा इवन। लेकिन अगर उस फंक्शन के अंदर -x पुट किया है, लेकिन आंसर क्या आ गया, वही फंक्शन सारा आया है, लेकिन साथ में माइनस भी आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, ओड। और अगर फंक्शन ही चेंज हो जाए तो फिर ना वो इवन है ना वो ओड है। इसमें क्या पुट करना, नेक्स्ट जगह हमने -x पुट करना है। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या पुट किया हमने, x की जगह पे -x, x की जगह पे -x का स्केयर, -x का स्केयर +5, शुरू में क्या आ गया, -x। तो जरा देखो इस पूरे फंक्शन को, इस साइड को देखो जरा, सारी साइड को, वही फंक्शन ही बन गया।
शुरू में क्या आ गया माइनस, तो हम कह देंगे ये ओड फंक्शन है कि सारा फंक्शन वही आ गया है लेकिन उसके साथ क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है, माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ नीचे क्या आ गया, ऊपर -1 नीचे +1, दोनों से क्या कॉमन ले लिया, माइनस माइनस। लो जी कट ऑफ हो गया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या था, ऊपर था माइनस का, इसने क्या बना दिया प्लस का। तो ना ये फंक्शन इवन है ना ही ये फंक्शन ओड है, ठीक है, ना ये फंक्शन इवन है ना ये फंक्शन ओड है। एक्स की जगह क्या पुट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता ही आता है, बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो जरा, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं 2/3 + 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा देखो ये पूरा फंक्शन जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स के साथ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 और इसकी सारे की पावर क्या लेता हूँ 1/3। तो देखो यार फिर भी तो 2/3 ही बनना है ना, जब ये 2 1 से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे फंक्शन दिया हो या ऐसे दिया हो कोई फर्क नहीं है, साथ में +6 वैसे क्या वैसे आ जाएगा, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आ रही है ना, इस 2 को मैं एक्स के साथ लिखते तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं। और ये पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आता है। इसको हम चेक करते हैं, हम एक्स की जगह क्या पुट कर दिया -x, तो -x/2/3। अब हमने वो देखो 2 में उसको नीचे ले आया हूँ तो 1/3 बाहर आ जाएगा। 2 का स्केयर लेंगे तो माइनस को भी पास कर लस कर देगा और एक्स के ऊपर स्केयर आ जाएगा। जब एक्स के ऊपर स्केयर आ गया तो वो 2 अगेन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 बनेगा, फंक्शन बिल्कुल सेम वही बन जाएगा। ये देखें 2 1 2/3, तो एक्स की पावर 2/3 + 6 है। तो देन हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास माइनस में पुट करने से प्लस वाला आंसर आएगा, तो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने इस सारे क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स जगह क्या पुट कर दिया -1 का एक्स का क्यूब, -1 का स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसे, एक्स जगह क्या पुट कर दिया -1। तो चले -1 का क्यूब लिया तो माइनस ही रहना है, एक्स का क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे क्या गया एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। चले अब हम देखते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें सारे में से ऊपर वाले हिस्से में से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स का क्यूब -x/x का स्क्वायर +1। तो ये देखो सारा फंक्शन वही नहीं बन गया, फंक्शन वही बन गया है शुरू में माइनस लगाने से, ठीक है, शुरू में माइनस लगाने से सारा फंक्शन वही बन गया है। तो ये क्या बन गया, ओड फंक्शन बन गया है। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। तो ये सारा आपकी 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज थी। आप सब ने बताना है कैसी लगी वीडियो, और आपको और वीडियोस चाहिए, पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, स्पीड कैसी है। अब मिशन 100 में 100 मार्क्स के अंदर आप जो है वो इनरोल है या नहीं है, आपने अकेडमी को ज्वाइन किया है या नहीं किया हुआ, तो बहरहाल आप हमारे साथ भी अटैच हो सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कुछ डेज़ के अंदर आपका पूरे मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। इस पूरे सिलेबस में क्या होगा कि आपको जो है हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आपका जो सामा दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने बताना है, हमेशा बताना है, लाइक भी करना है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नई से नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आपको और सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए सब बच्चों ने बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में करना है किस किस सब्जेक्ट की आपको वीडियोस चाहिए। और आप हमारा मिशन जो है 100 मार्क्स मिशन, आप सब ने ये लिखना है, आप सब ने ये लिखना है, ठीक है, आप सब ने लिखना है 100 मार्क्स मिशन, ठीक है। इसके अंदर मैं इनरोल हूँ, मैंने ये इसको एक्सेप्ट किया हुआ है और मैंने ये मिशन जो है उसको कंप्लीट करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाबाश शाबाश।